स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं परविंदर चौहान, काफ़ी दिनों से आपको सुन रहा हूँ, आपके बहुत सारे एपिसोड मैंने देखे हैं जी। तो मेरी भी एक जिज्ञासा है कि मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आपकी अनुमति हो तो आप। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अनुमति क्या, यहाँ तो कुरान के लिए ही तो बैठे हुए हैं। जी जी जी। एक तरफ तो आप पूरे इस्लाम का ये मानना है कि अल्लाह का कोई स्वरूप ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ आपका कहना है क्या, दावा ही है, दावा है कि वो व्यक्ति अल्लाह से बॉडी टू बॉडी मिलकर आया है। बिल्कुल। तो आप कुरान से ही अल्लाह का स्वरूप साबित कैसे करोगे? मेरी जो प्रबल इच्छा है वो ये है जानने की जी, क्योंकि उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है जो मानते हैं इस्लाम वाले। जी, तो वो तो बताया ही जा रहा है आपको कि इस्लाम 360 डिग्री उल्टा खड़ा है। अगर बात हो रही है ईस्ट की, कुरान कह रही है ईस्ट तो इस्लाम कह रहा है वेस्ट, कुरान कह रही है नॉर्थ तो इस्लाम कह रहा है साउथ। ये तो बात बार बार बताई जा रही है कि कुरान अभी जो कुरान है जालिमों के हाथ में है, आलिमों के हाथ में भी नहीं आई। तो हाँ, अभी जालिमों के हाथ में, मतलब ये आलिमों के हाथ में आएगी। कुरान अपने आप में किताब ही बहुत बड़ी है, ये ऐसी किताब है कि ईश्वर की रचित किताब है। इसके यही वर्ड रहेंगे, यही शब्द रहेंगे, यही टाइपिंग रहेगी, मगर जब जो धर्म मानवता के खिलाफ खड़ा होगा ये उस धर्म को ध्वस्त कर देगी। इस किताब के अंदर इतनी शक्ति है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जब कुरान की बातें सामने आएंगी तो सांसद अपनी पोस्ट रिजाइन करके कुरान पढ़ेगा, डॉक्टर अपना अस्पताल बंद करके कुरान पढ़ेगा, टीचर अपना स्कूल बंद करके कुरान पढ़ेगा, लाला अपनी शटर गिराकर दुकान की कुरान पढ़ेगा। ये कुरान एक किताब ही ऐसी है, जज रिजाइन कर देगा अपनी सीट से और जाके कुरान खोल के बैठ जाएगा। ईश्वर के द्वारा रचित किताब है, इसकी शब्दों में ऐसा दम है कि जब जो धर्म धरती पे फसाद फैलाएगा कुरान उस धर्म को ध्वस्त कर देगी। इसमें इतनी शक्ति है। तो देखिए इस वक्त इस्लाम लगा हुआ है पूरे अपने जोरों पे। तो अब देखिए अब बात आ जाती है अल्लाह के स्वरूप पे। तो एक व्यक्ति जो 6 अक्टूबर 2016 को 40-50 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड घूम कर आया, ब्रह्मांड बनते हुए देखा, भगवान से मिला, लगभग 125 अरब लाइट ईयर बड़ा जो यूनिवर्स है उससे 2.5 गुना बड़ा, 325 अरब लाइट ईयर वर्ष बड़ा एक। आप प्रोफेशन से क्या है? इंजीनियर हैं। तो देखिए जो ब्रह्मांड है वो लगभग 125 अरब लाइट ईयर बड़ा है। अब ये छोटा ज्यादा भी हो सकता है, वो जो नासा डिक्लेयर करती है, या जो मान लीजिए आप प्रिज्यूम्ड मान लीजिए, तो उससे 2.5 गुना बड़े अल्लाह हैं, जो भगवान है, जो शंकर महादेव जी हैं, जो वो अपनी बॉडी में है। जो गीता भी कहती है कि 7वां अध्याय 7वां श्लोक, सकल ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला सा गुंधा हुआ है। ठीक है, तो अब आइए स्वरूप पे। तो देखिए कुरान में एक जगह आयत आती है कि फिर मूसा ने कहा है अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो मूसा पैगंबर थे, इसका मतलब वो पैगंबर कोई नशे में तो है नहीं। पैगंबर ने कहा जब देखना चाहता हूं तो अल्लाह को कहा, तो इसका मतलब कोई चीज होगी ना, कोई वो चीज होगी ना जो देखना चाहते, मेटेरियलिस्टिक चीज होगी ना, वो कोई पेड़ होगा, पत्ता होता, हवा हो, चट्टान हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, कोई स्वरूप है ना, देखना चाहता हूं। अगर निराकार हो तो वो मूसा कैसे गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा, फिर अल्लाह क्या कहते हैं? तू मुझे नहीं देख सकता। मतलब अल्लाह ने देखना को तो सर्टिफाइड कर ही दिया और मूसा को रिजेक्ट कर दिया, जो वो बार बार कह रहे कि खत्मे बिन नबी, मतलब नबियों का एंड कर देगा वो व्यक्ति। तो वो नबियों को तो कंडम कर ही रहा है, कह रहा है सारे नबी हटाओ, जो उसकी हैशटैग लाइन है, रसूल जाओ भूल, नबी नहीं कभी, प्रॉफिट बैक इन रॉकेट। और वो जो कह रहा है, वो कह रहा है कि आना, मतलब वो कह रहा है कि पैगंबर फेंको समंदर, वो कह रहा है कि आप खाली अल्लाह और खाली पब्लिक, बीच में कोई नहीं। तो देखिए अल्लाह कहते हैं ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तो इसका मतलब अल्लाह कह रहे हैं ना कि इसका मतलब। फिर एक जगह आयत आ रही है, फिर मैंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब कुरान को अगर आप मान रहे हैं, आप इस्लाम वाले हैं, तो कुरान की वर्डिंग्स के ऊपर आप बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे? यू विल हैव टू, अगर आपको करना पड़ेगा बिलीव। तो ये क्या आयत है कि फिर मैंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी? ये आयत क्या है? ये आयत सर्टिफाइड कर रही है उसको। फिर एक जगह जिक्र है कुर्सी का, कि अल्लाह की कुर्सी पे उसी का जलवा है, अर्श पे उसी का जलवा है, कुर्सी को फरिश्तों ने उठा रखा है, फरिश्तों को उठा रखा है, तो चलो फरिश्ते इर्द गिर्द, फरिश्ते कुर्सी के इर्द गिर्द इबादत कर रहे हैं। कुर्सी का जिक्र है, कुर्सी है तो कोई इसका मतलब बैठा है, कोई इसका मतलब बॉडी में बैठा हुआ है, इसका मतलब।
तो आप कितनी आयतों को डिनाई करेंगे? एक जगह एक है कि सूरह 19 की आयत नंबर 69 चैप्टर 19 की, फिर हम हर उम्मत में से एक एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर रहमान के नाफरमानों को वो खींच खींच कर हम बाहर करेंगे और उनको हम रहमान के सामने हजूर पेश करेंगे। तो देखिए, ये जब हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे मतलब क्या? ये 6/10/2016 को जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया, ब्रह्मांड की यात्रा की, 40-50 सेकंड में गया अपने कमरे से, वापस लौट कर आया, ब्रह्मांड बनता देखा, अब वो नासा को दे रहा है खबरें। नासा ने ट्रंप को दी, ट्रंप ने मोदी को दी। नवंबर 2017 में मनीला में बोले ट्रंप मोदी को भारत से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। फिर सूरत में आए 2020 में जनवरी में, तो कहा कि भारत के अगले 150 साल शानदार होने जा रहे हैं। यहां मोदी जी ने दाढ़ी रख दी। यहां वो व्यक्ति पीएमओ सीएमओ इंडिया की, हर वर्ल्ड की हर एम्बेसी, इंडिया के हर सीनियर ग्रेड को वो अपना मैसेज दे रहा है। तो फिर चलिए आयत पे आइए, फिर अल्लाह जो 19 नंबर की 69 नंबर है कि रहमान के नाफरमानों को खींच खींच कर सामने किया जाएगा, घसीट घसीट कर, और फिर रहमान के हजूर पेश किया जाएगा। तो हजूर कैसे? हजूर पेश किया जाएगा, इसका मतलब देयर इज समवन टू हुम यू विल हैव टू फेस। तो किस किस तरफ आप खड़े होंगे? आप किस तरफ हुजूर पेश किया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ पेश किया जाएगा। आप कहते हैं वो हैं, हाँ, मतलब कोई स्वरूप है फिजिकल, वो घूम कर आया ना, वो देख कर आया, अल्लाह से बॉडी टू बॉडी मिलकर आया। तो उसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप वो मनुष्य स्वरूप है जो बाइबल कहती है। फिर अच्छा चलिए, आप ही ने एक और आयत याद दिला दी, फिर अल्लाह ने अपनी जीन्स से तुम्हारे जोड़े बना दिए, अपनी जीन्स से, मतलब अल्लाह ने अपने डीएनए से। तो हाँ, तो बाइबल जहां एक तरफ कह रही है कि फिर मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप से पैदा किया, बाइबल कह रही है ना। गीता तो एकदम लठ गाड़ के कह रही है कि भगवान कहते हैं फिर मैं धरती पे आता हूं मनुष्य रूप लेकर और अपनी लीला दिखाता हूं। तो देखिए, इसका मतलब अल्लाह, फिर एक जगह एक और आयत याद आ गई कि अल्लाह कहते हैं, जब ये कहते हैं कि भाई ये फरिश्तों को क्यों नहीं भेजा, एक आम आदमी क्यों रसूल बना के भेज दिया, तो अल्लाह कहते हैं अगर फरिश्ते होते धरती पे सारे फरिश्ते होते तो मैं फरिश्ता भी उसी शक्ल में भेजता फरिश्तों के साथ। तुम बशर हो, तुम आम आदमी हो, तो मैं आम आदमी को भेजूंगा तुम्हारे पास रसूल बनाकर। तो फरिश्ता, अल्लाह फिर आगे कहते हैं फरिश्तों को फिर हम किसकी शक्ल देते? इंसान की तो शक्ल देते। तो अल्लाह का जो टोटल सिस्टम है, अल्लाह फिर एक जगह एक और आयत है कि आदम की पीठ से, मतलब अल्लाह ने क्या किया, जो अंदर बैकुंठ है, जो कुर्सी है, जो अर्श है, जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, जो बैकुंठ है जहां भगवान का वास है, जिस जगह को आपको बताया जा रहा है कि 325 बिलियन लाइट ईयर बड़ा एक आदमी है। ब्लैक होल तो छोटे छोटे भी हैं, मगर सेंट्रल ब्लैक होल जो बीच में है। तो अल्लाह कहते हैं कि आदमी के धरती पे आने से पहले जितने आदम जात ने पैदा होना था, सबको मैंने आदम की पीठ से पैदा किया और फिर मैंने उनसे कॉल करार किया कि भाई तुम धरती पे जा रहे हो, तुम्हारा रब कौन होगा? तो सारी पब्लिक जिसने जन्म लेना था वो सब पहले पैदा किए गए। उन्होंने कहा अल्लाह आप, बेशक आप हमारे रब हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि फिर तुम किसकी इबादत करोगे? सबने कहा आप। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैंने तुमसे कॉल करार लिया, यानी मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया। तो वो लोग क्या चारों तरफ मुंह लगाकर खड़े थे? जितने भी लोग थे साउथ ईस्ट वेस्ट, कहा खिचड़ी मेला लगा हुआ पड़ा होगा? वो नहीं, वो एक जगह आदमी खड़ा होगा ना जिसने ये सब पूछा होगा, कि चारों तरफ मुंह था पब्लिक का जब कॉल करार किया। अल्लाह ने जब कॉल लिया तो इसका मतलब अल्लाह एक बॉडी में है, अल्लाह एक शेप में है। इसके अलावा सैकड़ों आयतें हैं, सैकड़ों। मतलब आपको क्या बताए कि आपने जो बात की वो हाइड्रोजन बम, फ्यूजन बम, न्यूक्लियर बम, एटम बम, मतलब इसके अलावा मतलब ऐसी आयतें हैं कि बस आपको मतलब किससे तुलना की जाए। जैसे बताया कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपनी जीन्स से अब तुम्हारे जोड़े पैदा किए, तो ये इसका मतलब फ्यूजन बम आयत है। फिर इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आयत एक आती है कि वो अल्लाह से मुलाकात के उम्मीदवार नहीं, अल्लाह से मुलाकात। ये कम से कम 26 बार ये आयत आ रही है, 26 से ज्यादा बार आ रही है, काउंट करनी है अभी। तो अल्लाह की उम्मीदवार के नाफरमान अल्लाह से मुलाकात नहीं करेंगे, जो नेक लोग हैं वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे। तो आप तो इंजीनियर हैं, मुलाकात किससे करेंगे अगर स्वरूप नहीं है? तो बताइए। आपके हिसाब से तो ये तो आपको एक लपेटा बताई जा रही है। कुरान खोलने के बाद तो वो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ जाए, सारे अल्लाह वाले ही जज बैठ जाएं, अल्लाह वाले वकील बैठ जाएं, वो सबको 3 घंटे में साबित करके बता देगा जो बात वो कह रहा है। कि बताइए मुलाकात किस? आप तो इंजीनियर हैं, आप कहते क्या हैं? उद्योगपति हैं। अच्छा हाँ, तो आप बताइए मुलाकात किससे होगी? हवा से मुलाकात होगी? अल्लाह जब कह रहे हैं कि वो मेरे से मुलाकात होगी, तो मुलाकात तो कोई 1 to 1 ही होगी ना। तो वो व्यक्ति अल्लाह से मिला है।
तो और धर्म वाले में तो स्वरूप है ही, तो आपके हिसाब से या नहीं बौद्ध देखिए, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ये भी एक बड़ी अलग लड़ाई है। ये आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का, जिसमें वो हिंदू ही मान रहे हैं बौद्ध को, जबकि बौद्ध का एक अलग ही धर्म है। अच्छा, बौद्ध की बेस लाइन है ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो कह रहे हैं नो ईश्वर, बौद्ध की बेस लाइन है। मगर इसके बारे में पहले ही आपको बताया गया है कुरान में कि कुरान के 114 चैप्टर हैं, 113 चैप्टर्स में शुरू में लिखा हुआ है बहुत विशाल अल्लाह, बड़ा रहम वाला, बड़ा शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह अपनी इस आयत, हर सूरे की शुरुआत में एक अल्लाह का डायलॉग है कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बहुत रहमशील और कृपा करने वाला है। तो आप देखिए कि अल्लाह ने बौद्ध को एक संसार में दर्जा दे दिया, जबकि वो कह रहा है ईश्वर ही नहीं है। ठीक है, वो अल्लाह ने केवल अपनी उस लाइन को सर्टिफाइड करने के लिए बौद्ध धर्म को एक मुकाम दे दिया। अल्लाह बहुत ग्रेट है, वो बातें बहुत अजीब है। स्वामी जी, उम्मीद करेंगे कि इस्लाम वाले भी ये समझे इस बात को, इस आयत को, जितनी सारी डिटेल आपने बताई। जी, बाकी हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। बाकी आपको बताया ही जा रहा है कि इस्लाम में शराब मना कर रखी है अल्लाह ने, इसीलिए मना कर रखी है क्योंकि अल्लाह को पता था बिना पिए ही मेरे नशे में रहेंगे, ना समझेंगे, ना सुनेंगे, ना कानों में डाक लगा लेंगे, ना किसी की बात मानेंगे, अड़ के बैठ जाएंगे। इनसे कुछ भी कहो ये मानने को तैयार नहीं होते। बस इन्हें हदीस को बोल दो कि ये हदीस गलत, तो कहेंगे ये तो जी जईफ हदीस है, मतलब बूढ़ी हदीस है, पता नहीं क्या। इनसे कुरान को ही कह दो कि कुरान में तो ये लिखा, कहेंगे जी आपको जी तर्जुमा नहीं पता। फिर ज्यादातर तो ये मुंह ही सिल लेते हैं। तो अल्लाह को पता था कि शराब इनके लिए बैन कर दो, ये बिना शराब पिए ही ये गिरे पड़े रहेंगे यहाँ वहां अल्लाह के नशे में। ये है। ठीक है, नमस्कार।